ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सव्यसागुणं वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्ठाशेषदोषकं कातन्तरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य सर्ववर्णम आचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य गुरु शिक्षा विस्तृत सागर जी महाराज की जय हो। यहाँ पर अपन ने पुरुष के शब्द जो है सिद्ध किए थे। यहाँ सूत्रों के द्वारा सभी सूत्रों को अपन ने सिद्ध किया, उनकी सिद्धि की थी। आज अपन पूरे उन पुरुषों को समझते हैं। विभक्ति भी है और कारक भी है। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और ये होता है संबोधन। क्या है ये? संबोधन। तो यहाँ पर संबोधन ये संबोधन। तो यहाँ पर ये रूप जो इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि बिना उसके हम उनका अर्थ नहीं निकाल सकते, रूप जाने हुए। इसलिए पहले पद बनता है। पद की बात हम अगले सूत्र में भी बताएंगे, पहले इनको अपन समझ लेते हैं। पुरुष आपने प्रथमा विभक्ति में सी औ जस, अम औ शस, ये सी औ जस, फिर टाभ्याम भिस, टेभ्याम भ्यस, गेभ्याम भ्यस, गसीभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओ सुप। ये 7 विभक्तियां थी। 7 विभक्ति अपन ने लगा के ये बनाए कारक। ये जैसे पुरुषः, इसको पुरुष ने या आत्मा ने, क्या बोलेंगे? यहाँ पुरुषा लिखा आएगा तो उसका अर्थ है वो कर्ता में है और उसने ने कर्ता होता है। और पुरुषौ 2 आत्माओं ने, पुरुषः बहुत आत्माओं ने। ध्यान रखना कितना अंतर होता है। यहाँ पर मात्र ये एक डंडा बढ़ा दिया, यानी इसको दीर्घ कर दिया तो ये बहुत हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। इसलिए बोलते समय ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने ह्रस्व बोला है तो एक वचन है और दीर्घ बोला है तो बहुवचन हो जाएगा। ऐसे ही जब किसी को बुलाना पड़ता है, उस संबोधन कहा जाता है उसको बुलाने के लिए। हे पुरुष, हे पुरुषौ, हे पुरुषाः, ये हे आत्मा, ये 2 आत्माओं के लिए कहा है, बहुत सी आत्माओं के लिए यहाँ पे बुलाया है। अब द्वितीया आती है। द्वितीया में क्या है? पुरुषम, यानी कर्म। एक आत्मा को, पुरुषौ 2 आत्माओं को, या पुरुषान बहुत सी आत्माओं को। यहाँ को शब्द आएगा, क्या है? को शब्द आएगा। और भी चीजें आपको कारक प्रकरण में पढ़ने मिलेगी कि द्वितीया कहाँ कहाँ लगती है, वो उसको द्वितीया समझना। और ये कर्म कहलाता है जिसको किया जाए। क्या है? जिसको किया जाए वो कर्म होता है। तृतीया है करण, हेतु, निमित्त। पुरुषेणे, पुरुषाभ्याम, पुरुषहि। तो यहाँ बताते करण में एक आत्मा ने या एक आत्मा से, एक आत्मा द्वारा, क्या 2 आत्माओं द्वारा, या 2 आत्माओं ने 2 आत्माओं से, यानी 3 में से कोई भी एक लगा सकते हो। बहुत से पुरुष है ना, बहुत सी आत्माओं ने, बहुत से पुरुषों ने, बहुत से पुरुषों के द्वारा भी उसका प्रयोग आ जाएगा। तो जब ये पुरुष प्रयोग किया जाए तो उसका है करण। जैसे मैं पेन से लिखता हूं तो ये करण हो गया, साधन हो गया। ठीक है? मैं आंख से देखता हूं, मैं मुख से खाता हूं, तो ये सब क्या है? करण है। ठीक है? तो ये करण में जब भी प्रयोग होता है तो तृतीया होती है। चतुर्थी पुरुषाय, यानी ये कहलाता है चतुर्थी। इसको संप्रदान बोलते हैं, आत्मा के लिए, यानी पुरुष के लिए या आत्मा के लिए, 2 आत्माओं के लिए, 2 पुरुषों के लिए, या पुरुषेभ्या बहुत सी आत्माओं के लिए, बहुत से पुरुषों के लिए। फिर आती है पंचमी, पुरुषार्थ। ये इधर भी से है और इधर भी से है, तृतीया में भी से है और इधर भी से है। तो दोनों में अंतर क्या है?
दोनों में अंतर ये है कि ये अलग के प्रयोग में आता है जब कोई वस्तु एक से अलग हो जाती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या है, वो अलग हो गया। जब अलग हो जाता है तो वहां पर क्या है, पंचमी का प्रयोग होता है। और जहां पर कर्ण होता है, हेतु होता है, निमित्त होता है, वहां क्या लगता है, ये तृतीया लगती है, कर्ण लगता है। तो यहाँ पर पंचमी है तो पुरुषार्थ क्या बनते, आत्मा से अलग, दो आत्माओं से अलग और बहुत सी आत्माओं से अलग। तो ये क्या हो गया, पंचमी। क्या होगी, पंचमी। और अब आती है षष्ठी। षष्ठी आती है संबंध बताने के लिए। ये कारक में नहीं गिनी गई है पर ये विभक्तियों में आई है क्योंकि इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। संबंध ये है, क्या है, पुरुष, पुरुषस्य, पुरुषयो और पुरुषाणाम, यानी आत्माओं का, आत्माओं की, आत्माओं के, आत्मा आत्मा रारे भी लगता है और नाने ने भी लगता है। आत्माओं ने, आत्माओं ऐसा बना सकते हैं, पुरुष ने। तो ये आप किस में आ जाएगा, संबंध में। दो आत्माओं ने, पुरुषियों का अर्थ हो जाएगा दो आत्माओं की, दो आत्माओं की। और पुरुषाणाम, बहुत सी आत्माओं का, के, की, या बहुत सी आत्माओं ने, रा रे री, या बहुत सी आत्माओं ने, ना ने नी, ये प्रयोग हो सकता है। ठीक है, जैसे अपनी, तो इसमें किस में आएगा, अब देखो अपनी में एक वचन है कि दो वचन है कि बहुवचन, यहाँ भी एक वो चीज लिख सकते हैं। ये है एक वचन, क्या है, एक वचन है ना, ये है द्विवचन, और तीसरा क्या है, बहुवचन। ठीक है, ये अंतर है इसमें। तो एक वचन में ये आएगा, द्विवचन में ये आएगा और बहुवचन में ये आएगा, बहुत से लोग होंगे तो। ठीक है, तो यहाँ एक आत्मा ने होगा, एक आत्मा का संबंध अगर बनाएंगे तो अपन किस में लेंगे, प्रथमा में, या प्रथमा नहीं कह के एक वचन में, द्विवचन में प्रयोग होगा क्योंकि दो आत्माओं से संबंध हुआ या दो आत्माओं का संबंध हुआ तो यहाँ पर ये लगाएंगे। और बहुत सी आत्माओं का, बहुत सी आत्माओं की, बहुत सी आत्माओं के, की, तो ये बहुवचन में आएगा। ऐसे अब आगे सप्तमी। सप्तमी को बोलते हैं अधिकरण। क्या बोलते हैं, अधिकरण। अधिकरण का अर्थ होता है आधार। जैसे ये पेन किस पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ, आधार। अपन पाटे पे बैठे हुए तो ये हो गया पाटा। तो ये आधार को अधिकरण बोलते हैं। जैसे पुरुषे, पुरुषयोः, पुरुषेषु, इसमें आएगा आत्मा में, या आत्मा में पे, आत्मा पर, में, पे, पर। और दो आत्माओं में, दो आत्माओं में, या दो आत्माओं पर। ठीक है, और पुरुषेषु, बहुत सी आत्माओं में, बहुत सी आत्माओं पर। इस प्रकार से देखो, हम जो है जागृत रहेंगे तो हमें ये चीज समझ में आएंगी। पुरुष, जैसे ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें पे लगा सकते हैं अपन। ये नहीं समझना राम अगर बोला है, कोई पुरुष अगर बोला है, आत्मा यदि बोला है तो उसका अर्थ कर्ता ही होता है। राम कर्ता भी होता है, या आत्मा कर्ता भी होती है, पुरुष कर्ता भी होता है, और कर्म भी होता है, करण भी होता है, और संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण सातों विभक्तियों में लगता है। जब हम पढ़ते थे तो जब कभी भी कोई शब्द आता था, यानी नाम आता था, तो हम उसको कर्ता समझ लेते थे। क्या, उसको कर्ता मान लेते थे। ये हमारी भूल थी। तो आपकी ऐसी भूल ना हो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कहीं पुरुषः आया तो आप उसको कर्ता मानना। अगर पुरुषम आ गया तो वो कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कर्म हो जाएगा। और पुरुषेणे कहीं लिखा है तो वो करण हो जाएगा, किसी का हेतु बन रहा है। क्या बन रहा है, हेतु बन रहा है। और पुरुषाय यानी किसी के लिए कुछ चीज दे रहा है, के लिए कर रहा है, तो वो क्या होगा, ये जब संप्रदान बन गया वो,
और वही अपादान में आएगा। पंचमी लगाएंगे तो क्या आएगा, अपादान में लगाएगा। और षष्ठी होता है संबंध, जैसे राम का भाई, राम की पत्नी, या तो ऐसी ये संबंध आ गया। राम में, राम पे और राम पर, ये सब चीजें लगाएंगे तो ये एक साथ सातों विभक्तियों का एक साथ उल्लेख यहाँ पर आचार्य महाराज ने और भी जगह किया है। बहुत सारे भक्तियों में अपन पढ़ेंगे तो एक आती है वीर भक्ति जो प्रतिक्रमण में आती है, वहां इन सातों का प्रयोग किया गया है। वीरा सर्व सुरासुरेन्द्र महितो वीरम उदा संस्कृता वीरेणाभिहिता कर्म स्वकर्म निचयो वीराय भक्त्याय नमः वीरातीर्थमिदं प्रवतलं वीरस्य गौरं तपो वीरे सिद्धि कांति कीर्ति द्वितीयो हे वीरभद्रत्वी। यानी वीरा में प्रथमाई, वीरम में द्वितीयाई, वीरेण में क्या आई, तृतीया, वीराय में चतुर्थी, वीरात में पंचमी, वीरस्य में षष्ठी, वीरे में सप्तमी, और आखिरी में दिया है संबोधन। ये संबोधन कहाँ दिया है, यहाँ नीचे दिया है। ये संबोधन इसलिए यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि दोनों की विभक्तियां समान, सी यौजस इसकी है और सी यौजस इसकी है, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये संबोधन हो गया। तो इस प्रकार हमें ये रूप समझना चाहिए। इसी प्रकार धर्म के, वीर के, वेद के, वृक्ष के, सूर्य के, सागर के, स्तंभ, मृग, दंत, राघव, मांस, पक्ष, शिव, यानी जिनमें अकारांत होता है उनमें यहाँ पर समझना चाहिए। कुछ अकारांत भिन्न आएंगे तो वो हम आपको आगे बताएंगे, ये अपन को समझना चाहिए।